लेकिन भगवान से ये जरूर कहना कि बेटी अवश्य हो, बेटी क्या अवश्य हो, और बेटी अवश्य हो, लेकिन भगवान से एक और प्रार्थना करना कि बेटी सीता जैसी हो। कैसी हो? सीता जैसी बेटी हो। बेटी तो चाहिए, लेकिन सीता जैसी बेटी चाहिए। और बेटियों को भी चाहिए कि अगर तुम सीता बन सकती हो तो कथा सुन सुन करके सीता बन सकती हो। इसलिए कथा के संस्कार बेटियों में जरूर होना चाहिए। आपकी बेटी शिक्षा की क्रांति में कहीं पढ़ने जा रही है, हमारा कोई विरोध नहीं, पढ़ना चाहिए बच्चियों को। लेकिन सीता जी लंका में 14 महीना अकेली रही। सीता जी के चरित्र की रक्षा किसने की है? बोलो। सीता जी के चरित्र की रक्षा की है संस्कारों ने। संस्कार लेकर के गई थी लंका, शस्त्र लेकर नहीं गई थी। बोलो, गई थी क्या? शस्त्र लेकर नहीं गई थी सीता जी, संस्कार लेकर के गई थी और अपनी रक्षा की, रघुवंश की रक्षा की, और बोलो हम सभी भक्तों की रक्षा की। बोलो, की कि नहीं की? सीता जी के चरित्र से हम सभी भक्तों का गौरव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बोलो, हम सब उनके सेवक हैं, दास हैं, वो हमारी माँ हैं। हम सबका गौरव बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया उन्होंने? लेकिन क्या लेकर के गई थी? संस्कार लेकर गई थी। आपकी बेटी भी जावे, बेंगलोर जाए, कोटा जाए, पूना जाए, मुंबई जाए, अमेरिका जाए, लेकिन क्या लेके जाए? संस्कार लेकर के जाए। स्वामी विवेकानंद विश्ववंदनीय हो गए। भारत में नहीं हुए थे, वो जाके शिकागो में विश्ववंदनीय हुए थे। बोलो, हुए थे कि नहीं? एक भारत का तरुण सन्यासी क्या लेके गया था? संस्कार लेकर के गया था। बोलो, गया था कि नहीं गया था? क्या लेके गया था? संस्कार लेकर के गया था। इसलिए तो मैं कहता हूं संस्कार में बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत है। और जिस समय पहुंचे तो सारा का सारा विश्व प्रभावित हो गया। पूरा विश्व हुआ था प्रभावित विवेकानंद जी से। शिकागो में की घटना है, लेकिन प्रभावित हुआ पूरा विश्व। और इतना प्रभावित हुआ विश्व कि एक शिकागो की महिला तो सामने ही आ गई। और जैसे सामने आई तो विवेकानंद जी ने कहा, देवी कोई जिज्ञासा लेकर के आई हो? कहां जिज्ञासा लेके आई है? क्या? आपके जैसा मुझे पुत्र चाहिए, आपके जैसा मुझे पुत्र चाहिए। तो भगवान की कृपा होगी तो होगा। उन्होंने कहा, सामान्य रूप में कह दिया, भगवान की कृपा होगी तो होगा। अरे बोले, अभी तो मेरा विवाह ही नहीं हुआ है। तो बिना विवाह के पुत्र कैसे होगा? इसलिए तो मैं आई हूं कि आप जैसा चाहिए तो आपसे मैं विवाह करूं तो आप जैसा ही पुत्र होगा। विवेकानंद जी ने कहा, नहीं नहीं, ये कोई आवश्यक नहीं है कि मेरे साथ विवाह करने से मेरे जैसा ही पुत्र होगा, ये निश्चित नहीं है। लेकिन ये देवी, ये सत्य है। विवेकानंद जी ने चरण पकड़ लिए कि मुझे ही बेटे के रूप में मान लो, मैं ही आपका आज से बेटा बन गया। बेटा मेरे जैसा होगा ये गारंटी नहीं, लेकिन मैं बेटा बन गया हूं ये गारंटी है। मुझे बेटे के रूप में स्वीकार कर लो। बोलो, ये चरित्र बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था? एक तरुण सन्यासी का चरित्र बोल रहा था। हृदय हिल गया उस नारी का, वो चरणों में गिर पड़ी। धन्य है भारतीय संस्कृति और भारत का सन्यासी। ये सन्यासी नहीं है, ये तो भारत से भगवान स्वयं सन्यासी का भेष धारण करके आ गया है। ये है प्रभु दर्शन। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कहीं भी जाओ, संस्कार लेकर के जाना तो विश्व नतमस्तक हो जाएगा। धन से नहीं झुकेगा। तुम्हारे पास कितना धन होगा? बाहरी देशों में तो बहुत धन है। बोलो, है कि नहीं? अमेरिका ने तो धन ही पैदा किया है, बहुत ज्यादा धन ही पैदा करते हैं, वो धनी मानी देश है। लेकिन सत्य तो यह है कि हमारा भारत का बहुत बड़ा खजाना है। इतना बड़ा खजाना है कि इससे बड़ा खजाना विश्व में होगा नहीं। आप कहो क्या है, सोना चांदी रुपया पैसा, ये नहीं, संस्कारों का खजाना भरा पड़ा है। उन संस्कारों की बदौलत ही रामकृष्ण चले आते हैं, गंगा गोदावरी चली आती हैं,
बोलो क्यों? गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ये सब भारत में ही उद्गम स्थल हैं। बोलो ऊर्जावान भूमि है कि नहीं? जन्म देने वाली भूमि है। सीता को जन्म दिया किसने दिया? बोलो आर्यावर्त की भूमि ने जन्म दिया। राम को किसने जन्म दिया है? आर्यावर्त की भूमि ने जन्म दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संस्कार प्रधान है। क्या प्रधान है? संस्कार प्रधान है। बेटा बेटियों को जी भर के संस्कार दो, पूरा ध्यान पूरी ताकत लगा दो संस्कार देने में। निश्चित रूप से बेटी आपकी कहीं भी रहेगी सीता बन के रहेगी, बेटा कहीं भी रहेगा राम बन के रहेगा। आपका बेटा महात्मा भी हो जाएगा तो विवेकानंद बन करके रहेगा। वो कहीं भी रहे, कहीं कोई धब्बा नहीं लग सकता है, कोई दाग नहीं आ सकता है। इसलिए संस्कार देने की जरूरत है। आज महाराज श्री जनक की समस्या का समाधान बेटी ने कर दिया। पानी नहीं बरस रहा था, पानी बरसने लगा। लेकिन एक समस्या आ गई मिथिला में। क्या? मिथिला में पानी नहीं बरस रहा था, वो तो सीता जी के आने से समाधान हो गया। लेकिन एक समस्या और है। क्या? सीता जी के जन्म की समस्या का समाधान हो गया, लेकिन विवाह की समस्या अटक गई। किसकी समस्या अटक गई? विवाह की। भैया यही समस्या अटक जाती है बेटी में। जन्म हो जाए कोई दिक्कत नहीं, विवाह कैसे करें? क्यों? यही समस्या। अच्छा जनक जी महाराज जन्म हो गया, समाधान हो गया, पानी बरसने लगा, लेकिन समस्या अटक गई, विवाह है। तो विवाह में क्या समस्या है? बोले धनुष। अच्छा भैया जनक जी के यहाँ तो विवाह में धनुष समस्या, और तुम्हारे यहाँ क्या है बेटी के विवाह में समस्या? तुम्हारे यहाँ भी धनुष है, आपको हमारे यहाँ काय का धनुष? दहेज रूपी धनुष। क्यों भाई, है कि नहीं? ये वो मिथिला में केवल एक ही धनुष था। आज तो घर घर में धनुष रखे हैं। बोलो रखे हैं कि नहीं रखे? ये दहेज एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये दहेज जो है धनुष बन करके बैठा हुआ है, घर घर में रखा है। बोलो दहेज ये बहुत खतरनाक शत्रु है। आज दहेज के कारण ही सीता जैसी बहू नहीं आ पा रही है। नहीं आ पा रही है सीता जैसी बहू। किसके कारण नहीं आ पा रही है? बोलो दहेज के कारण नहीं आ पा रही है। आज धन के अभाव में सीताएं रो रही हैं घरों में बैठी, और धन के प्रभाव से सूर्पनखाएं जा रही हैं घर घर में। क्यों भाई? किसके प्रभाव से जा रही हैं? धन के प्रभाव से, दहेज के कारण। बोलो जा रही है कि नहीं जा रही? इसलिए ये दहेज, इसको महत्व मत देना। मेरी बात सुन लो, मैं ही सुना सकता हूं क्योंकि मैं महात्मा हूं, बचपन का साधु हूं। अगर तुम्हारे जैसा गृहस्थी व्यास होता तो कहते महाराज अब आपको पता चलेगा, खूब भाषण दे लो, जब बेटी की शादी करोगे तब पता चलेगा। इसलिए प्रबल दावेदारी के साथ हम दोनों पक्षों को कह सकते हैं, चाहे वो कन्या पक्ष हो चाहे वो वर पक्ष हो। बोलो भाई, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? और मान जाओगे तो ठीक है, और नहीं मानोगे तो हमारा क्या बिगड़ेगा? जो ना माने साधु सीख, तो लेके कटोरा मांगे भीख। नहीं मानो हमारी बात, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी उठानी पड़ेगी। और आज परेशानी हो रही है। दहेज तुमने इतना ले लिया कि बहू को बिस्तर पर ही सारी व्यवस्था चाहिए। क्यों? होटल में 1000-2000 रुपया जमा कर दो, चाय नाश्ता सब वहीं आता है। और तुमने कितने लाख जमा करवाया है? जल्दी बोलो। 20 लाख, 25 लाख। तुमने सोचा ये जो धन तुमने लिया है ये राक्षस बन करके आ गया है। क्या बन के आ गया है? राक्षस बन के आ गया है। बहू सूर्पनखा बन के आ गई है, वो दहेज खरदूषण बन के आ गया।
क्या बन के आया दहेज? खरदूषण। खरदूषण मोशम बलवंता नहीं को मारे बिन भगवंता। ये खरदूषण है, ये प्रदूषण। ईमानदारी से बताओ, ये लोभ का प्रदूषण खरदूषण बन गया कि नहीं बन गया? ये लोभ का प्रदूषण क्या बन गया है? खरदूषण। खरदूषण बन करके आ गया है। इसलिए चेतावनी है, और ये चेतावनी केवल दतिया जिले के लिए नहीं, केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए ये संदेश जा रहा है। पूरी दुनिया के लिए संदेश।